हेलो एवरीवन, मैथ्स टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम यूनिट कर रहे हैं 7th और 7th यूनिट क्या है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, और उसके हम 4 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और एक्सरसाइज हम 7.2 पे आ चुके हैं। 7.2 में हम क्या कर रहे हैं, पहले ट्रेपेजोइडल रूल है उसका एक लेक्चर मैंने कंप्लीट कर लिया है। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो एक्सरसाइज का है 9, एक्सरसाइज का 9th क्वेश्चन करवाऊंगी बेटा, ताकि 2 क्वेश्चन अगर आपके क्लियर हो गए तो आप इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप वहां से कंप्लीट कर लोगे और आपके 8 मार्क्स हैं वो आ जाएंगे। तो आप तरीका समझो, क्या कहता है ट्रेपेजोइडल रूल। अगर आपका इंटीग्रल है क्या, इंटीग्रल a to b y dx या fx dx, y dx क्या है, y dx इज इक्वल टू h/2 इंटू y1 प्लस yn प्लस 1 प्लस 2 इंटू बाकी बची हुई सारी y2 y3 y4 अप टू कहाँ तक चला जाएगा, yn तक। कहाँ तक चला जाएगा, yn तक चला जाएगा। क्या ट्रेपेजोइडल रूल है वो आपका क्या बोलता है, h/2 अगर आपको इसका सम फाइंड आउट करना है तो y1 प्लस yn प्लस 1 प्लस 2 इंटू में बाकी बचे हुए सारे नंबर। h क्या है, इंटरवल। h क्या है, इंटरवल। h की वैल्यू h क्या है, इनकी गैप b माइनस a अपॉन n, b माइनस a अपॉन n। b आपकी क्या है, अपर लिमिट, a लोअर लिमिट, अपॉन में n क्या है, इंटरवल। n क्या है, इंटरवल। अगर वो ऑर्डिनेट देगा, अगर इंटरवल ना देगा तो ऑर्डिनेट देगा तो आपको n-1 करना पड़ेगा। ऑर्डिनेट्स देगा तो ऑर्डिनेट से हम इंटरवल फाइंड आउट करते हैं, तो जितने ऑर्डिनेट देगा उसमें से हम क्या कर देंगे, 1 माइनस कर देंगे। अब 9th क्वेश्चन क्या कहता है एक्सरसाइज का, 0 to 7 x स्क्वायर dx, x स्क्वायर dx है, इसके 8 ऑर्डिनेट्स हैं। 8 क्या है, ऑर्डिनेट्स। तो इंटरवल ऑर्डिनेट्स दे रखे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, n-1। तो h की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, ये आपका क्या है a, ये आपका क्या है b। 7 माइनस 0 अपॉन 8 माइनस 1, 7/8 माइनस 1 7, 7 से 7 कैंसिल 1। h की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 1। क्या आ गई, h की वैल्यू आपकी 1। h क्या है आपका, इंटरवल। h क्या है आपका, इंटरवल की 1 का आपको गैप लेना है। होता था ना 10th में हम पढ़ते थे 0 से 10, 10 से 20, 20 to 30, तो सब में सेम गैप रहता था ना 10 का। तो ये h आपका गैप लेगा। पहली वैल्यू आपको लोअर लिमिट से स्टार्ट करनी है। 0 में 1 ऐड किया 1, 1 में 1 ऐड किया 2, 2 में 1 ऐड किया 3, 3 में 1 ऐड किया 4, 4 में 1 ऐड किया 5, 5 में 1 ऐड किया 6, 6 में 1 ऐड किया 7। आपको कितने इंटरवल लेने हैं, 7, क्योंकि ऑर्डिनेट 8 है तो इंटरवल कितने हैं, 7। तो देख, एक इंटरवल, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 हो गए आपके 7 इंटरवल। तो यहाँ तक आपका क्या हो जाएंगे, ये आपके किसकी वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, ये आपकी x0, x1, x2 या x1 भी बोल सकते हो, किसी की बोल दो, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7 और x8। क्लियर है। अब आपको फाइंड आउट करनी है y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7, y8 कहाँ तक जाएगा। ये फॉर्मूला अपना क्या हो जाएगा, h/2 y1 प्लस लास्ट वैल्यू क्या आएगी आपकी, y8 तक जाएगी, प्लस 2 इंटू y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस y5 प्लस y6 प्लस y7 कहाँ तक चला जाएगा, y7 तक चला जाएगा। अब इनकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर। कैसे, y इज इक्वल टू आपका क्या है, x स्क्वायर।
y इज इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर। तो फर्स्ट वैल्यू अगर आपकी x1 इज इक्वल टू 0 है तो y1 क्या हो जाएगा x1 का होल स्क्वायर। x को x1 में कन्वर्ट कर दो तो y1 0 का होल स्क्वायर, y1 की वैल्यू आ गई आपकी 0। क्लियर है। नेक्स्ट आपका x2 अगर आपका 1 है तो y2 क्या हो जाएगा आपका x2 का होल स्क्वायर। इसमें कन्वर्ट करोगे ना, इसके अंदर चेंज करोगे तो y2 इज इक्वल टू x2 की वैल्यू है 1 का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू आपकी क्या आ गई 1। नेक्स्ट आप किसकी निकालोगे x3 अगर आपका 2 है तो y3 क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो x3 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर मीन्स y3 की वैल्यू आ गई आपकी 4। क्या आ गई y3 की वैल्यू आपकी 4। x4 आपका क्या है 3 है तो y4 क्या हो जाएगा आपका x4 का होल स्क्वायर मतलब 3 का होल स्क्वायर। इट मीन्स y4 आपका क्या आ गया 9। y4 आपका क्या आ गया 9। यहाँ तक क्लियर है आपको? यहाँ तक आपको क्लियर है? आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए। शायद नीचे वाला ना भी देखे आपको, ये साइड में नहीं कर देती हूँ मैं, हो सकता ना देखे आपको। तो नेक्स्ट आपका y3 के बाद क्या आएगा y4 निकालेंगे हम। x4 अगर आपका कितना है x4 कितना है 3 तो y4 क्या हो जाएगा x4 का होल स्क्वायर मतलब y4 की वैल्यू हो जाएगी 3 का होल स्क्वायर। y4 आपका आ गया 9। y4 आपका आ गया 9। y4 कितना आ गया आपका 9। ये आपको यहाँ से टेबल बनानी पड़ेगी बेटा, ये यहाँ से आपको टेबल बनानी पड़ेगी। क्लियर है। अब इसके बाद किसका नंबर आया x5 का। x5 कितना आपका 4 तो y5 क्या आ जाएगा x5 का होल स्क्वायर क्योंकि y इज इक्वल टू हम इसको लेके चल रहे हैं, x5 का होल स्क्वायर तो y5 क्या आ जाएगा 4 का होल स्क्वायर मतलब 16 आपका। नेक्स्ट है x6, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। x6 की वैल्यू है 5 तो y6 की क्या हो जाएगी x6 का होल स्क्वायर तो यहाँ पर 5 का होल स्क्वायर y6 क्या आ जाएगा 25। क्या आ जाएगा 25। नेक्स्ट क्या है आपका x7 अगर आपका 6 है तो y7 क्या आ जाएगा x7 का होल स्क्वायर, y7 6 का होल स्क्वायर। y7 की वैल्यू आ गई आपकी 36। कितनी आ गई 36। नेक्स्ट आप क्या फाइंड आउट करोगे x8 इज इक्वल टू अगर आपका 7 है तो y8 आपका क्या हो जाएगा x8 का होल स्क्वायर मीन्स 7 का होल स्क्वायर मीन्स 49। और ये सारी वैल्यूज देखो बिल्कुल इजी तरीका। आपने y इज इक्वल टू x था तो x को अगर आप x1 चेंज कर रहे हो तो y भी y1 में हो जाएगा। x1 x2 x3 x4 की वैल्यू ये आपकी इंटरवल की है। और कितने इंटरवल लेने हैं यहाँ पर हमारे इंटरवल कितने थे 7 इंटरवल थे क्योंकि ऑर्डिनेट 8 थे तो ऑर्डिनेट से जब भी हम इंटरवल फाइंड आउट करेंगे तो फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा b माइनस a अपॉन n माइनस 1। कब जब ऑर्डिनेट गिवन होंगे और अगर इंटरवल गिवन है तो ये वाला ही फॉर्मूला रहेगा। क्लियर है। तो अपने कितने इंटरवल बने थे 7 इंटरवल बने थे तो मैंने तरीका भी बता दिया कैसे। देख एक इसके बीच में, एक इसके बीच में, एक इसके 1 2 एक ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ना 7 इंटरवल। ऐसे आप करोगे किसी भी क्वेश्चन में कोई भी आ जाइए। तो मैंने काफी बड़ा क्वेश्चन उठा लिया। अब ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दो बेटा। h की वैल्यू है 1/2 y1 है अपना 0 प्लस y8 है 49 प्लस 2 इंटू बाकी बची हुई y2 है 1 प्लस 4 y3 y4 9 ये है 16 ये है 25 और ये है 36। तो यहाँ से क्या आ गया आपका 1/2
49 प्लस 0 49 प्लस 2 इंटू इन सब को ऐड करोगे कितना आ जाएगा 16 और 9 25 25 25 50 50 और 20 50 और 40 50 और 40 90 और ये 91 बन गया आपका। मतलब 1/2 49 प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2 1 जा 2 2 9 जा 18 और इसको ऐड करोगे तो कितना बन गया 9 और 2 11 और 8 और 4 12 और 1 13 और 1 और 1 2। इसको क्या करोगे आप 2 से डिवाइड करवा दो तो आपका आंसर आ जाएगा। क्या आपका आंसर आ जाएगा? क्या आएगा आपका आंसर? यहाँ से क्या आ जाएगा आपका आंसर 1 1 2 1 जा 2 2 1 जा 2 बच्चा 1 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर? क्या हो जाएगा आंसर? बिल्कुल इजी तरीका है बेटा। मैंने एक क्वेश्चन ऑर्डिनेट वाला करवा दिया है, एक क्वेश्चन जिसमें डायरेक्ट इंटरवल देगा। बस ये 2 टाइप पूछेगा स्टेटमेंट, वो कोई भी पूछे आपको फॉर्मूला याद रखना है सिर्फ। और 8 नंबर आपके बिल्कुल इजीली है, कोई कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी है आपको और वो इजी वाला ही देगा। वो इतना बड़ा मतलब 7 इंटरवल तक मेरे ख्याल से कम देगा इसमें। हाँ 7 इंटरवल थे ना, इसमें ज्यादा था, वो 5 तक ही दे रहा है आपको, 5 या 6 तक ही दे रहा। मैंने देखे थे लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन थे वो। देखो इधर क्या था आपका क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज कौन सी थी 7.2 का ट्रेपीजोडियल रूल क्या होता है? पहले तो आपको रूल ही याद होना चाहिए, 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछता है। क्या कहता है ट्रेपीजोडियल रूल? a2b y dx क्या होता है h/2 y1 प्लस yn प्लस 1 जहां तक है उससे एक ज्यादा नंबर प्लस 2 इंटू y2 y3 y4 और yn तक। ठीक है, तो यहाँ पर h की वैल्यू मैंने बता दी b माइनस ए अपॉन n। n क्या होगा? नंबर ऑफ इंटरवल। n क्या होगा? इंटरवल। इंटरवल b और a का आपको पता है अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो h की वैल्यू यहाँ ऑर्डिनेट्स था, इसके अंदर क्या दे रखे हैं ऑर्डिनेट्स। तो ऑर्डिनेट देगा तो h की वैल्यू होगी b माइनस ए अपॉन n माइनस 1। h इज इक्वल टू b आपका 7 है, अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 अपॉन में 8 माइनस 1 n माइनस 1। तो यहाँ से आपका h 1 आ गया, मतलब 1 का गैप करना हर एक नंबर में। फर्स्ट वैल्यू आपको लोअर लिमिट से स्टार्ट करनी है जितनी भी दे रखी हो लोअर लिमिट। तो अगर आपने लोअर लिमिट 0 स्टार्ट करी, 0 में 1 ऐड किया, 1 1 में 1 ऐड किया, 2 2 में 1 ऐड किया, 3 3 में 1 ऐड किया, 4 4 में 1 ऐड किया, 5 5 में 1 ऐड किया, 6 6 में 1 ऐड किया, 7। और तरीका भी बता दिया आपको कहां तक जाना है, कैसे जाना है कि 7 इंटरवल थे तो आपके पास इनके अंदर 7 बनने चाहिए। देखो 0 और 1 का एक इंटरवल हो गया, 1 से 2 तक का, 2 से 3 तक का, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 तक का एक इंटरवल बन गया। क्योंकि देखो 10th में हम ऐसे ही इंटरवल निकालते थे, तो 7 इंटरवल आपको लेने हैं। अब y इज इक्वल टू आपका x स्क्वायर। तो अगर ये x1 है, ये x2, ये x3, x4, x5, x6, x7 की वैल्यू है। x1 अगर आपने 0 ले लिया तो y को y1 में चेंज कर दो, x को x1 में, x1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, 0 का होल स्क्वायर 0 आ गया पहली वैल्यू। नेक्स्ट x2 आपने 1 लिया तो y2 क्या हो जाएगा? x2 का होल स्क्वायर, x को x2 में चेंज कर दो, x2 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर 1 हो गया, y2 1 आ गया। x3 अगर आपका 2 है तो y इज इक्वल टू x स्क्वायर है, तो y3 क्या हो जाएगा? x3 का होल स्क्वायर, x3 की वैल्यू 2 थी, 2 का होल स्क्वायर 4 हो गया, y3 आपका 4 आ गया। नेक्स्ट आपने x4 3 लिया तो y4 क्या हो जाएगा? x4 का होल स्क्वायर, x4 की वैल्यू है 3, 3 का होल स्क्वायर 9 आ गया। नेक्स्ट x5 अगर आपका 4 है तो y5 क्या हो जाएगा? x5 का होल स्क्वायर, क्योंकि y इज इक्वल टू x स्क्वायर है, तो y5 क्या हो जाएगा? x5 का होल स्क्वायर, तो y5 16 आ गया। नेक्स्ट x6 अगर आपका 5 है तो y6 क्या हो जाएगा? x6 का होल स्क्वायर है, 5 का होल स्क्वायर 25। नेक्स्ट आपका x7 6 है तो y7 क्या हो जाएगा? x7 का होल स्क्वायर मींस 6 का होल स्क्वायर 36। और नेक्स्ट लास्ट है आपका x8 अगर आपका 7 है तो y8 क्या हो जाएगा? आपका
x8 का होल स्क्वायर मीन 7 का होल स्क्वायर 49। ये आपको हर क्वेश्चन में टेबल बनानी है। किसी में अपॉन वाला है तो वहीं पर डिवाइड करो तो पॉइंट में आ जाएगा, वो आपकी मर्जी की आप एलसीएम लेके कर रहे हो या आप वहीं पर पॉइंट निकालो, ये सिर्फ आपकी कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है। तो फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, h/2 y1 + yn + 1। n मतलब कितने इंटरवल थे 7, तो 7 में 1 ऐड करोगे तो y8 तक चला जाएगा, तो y1 + y8 + 2 इंटू बाकी बचे हुए वहां y7 तक चला जाएगा। इन सब की आपने वैल्यू पुट कर दी, कैलकुलेशन कर दी, आपका क्या हो जाएगा आंसर। थैंक यू एवरीवन। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है समझाने की, फिर भी अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आए तो आप मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं आपके मैसेज का जरूर रिप्लाई करूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों तक, सभी तक पहुंचाओ, ताकि कोई भी बच्चा है वो हरियाणा में ऐसा नहीं रहे कि जिसको मैथ नहीं आता और जिसको मैथ्स में प्रॉब्लम हो। हमारे साथ सारे बच्चे जुड़े और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू एवरीवन।